नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, सीटेट में आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 20 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या फिर द्विखंड सिद्धांत स्पीयरमैन का। तो यहाँ पर साथियों आपका आंसर होगा स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो यह है विचारात्मक प्रक्रिया में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है। तो यह कहलाता है परिवेश का प्रभाव, यानी इन्वायरमेंट का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। तो एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होता है समाजमिति विधि। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। तो सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है आत्मीयता का स्थान। प्रेरकीय संप्रदाय से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रेरकीय संप्रदाय से संबंधित है मैकडूगल। साथियों, यहाँ पर जितने प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं वन लाइनर में, ज़्यादातर प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए हैं। किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उपविषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर देखेंगे पूछा गया है किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उपविषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले जो प्रस्तुत किया था कार्यात्मवाद ने। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्दर्शन पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? अंतर्दर्शन पद्धति मनोविज्ञान के कार्यात्मवाद पद्धति से संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है? तो पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया था किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता, यानी फ्रॉबेल को खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है या फिर खेल विधि का जनक माना जाता है। चलेंगे मारिया मॉन्टेसरी हमने बताया था नर्सरी वाला, वो भी प्रश्न हमने पिछले पार्ट में कराया था। कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं को समूह गत्यात्मकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, साक्षात्कार का संबंध है। तो साक्षात्कार का जो संबंध है व्यक्ति से व्यक्ति का, इसमें जो होता है साक्षात्कार, जो इंटरव्यू होता है, आमने सामने आपके जो है व्यक्ति होते हैं। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। व्यवहारवाद किसके परीक्षण पर आधारित था? तो जो व्यवहार है साथियों, व्यवहारवाद यह इवान पावलोव के परीक्षणों पर आधारित था। एक प्रश्न आपका और पूछा जाता है कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। थॉर्नडाइक हो गया, पावलोव हो गया। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? तो वह जो है एक बंदर था जिसका नाम था सुल्तान, चिंपांजी बंदर। तो ये प्रश्न आसान है और परीक्षा में पूछे भी गए हैं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखें और क्या भुला दें, यह कथन किसका है? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो, यानी क्रो एवं क्रो का। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति किस संप्रदाय की देन है? तो शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर यह पद्धति जो है गेस्टाल्टवादियों की संप्रदाय की देन है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान में महत्व है। तो मनोविज्ञान में किसका महत्व है? तो मनोविज्ञान में साथियों निरीक्षण का, अंतर्दर्शन का और बहिर्दर्शन का महत्व है, इंपॉर्टेंस है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अधिगम के नियमों को प्रतिपादित किया। तो अधिगम के नियमों को थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। तो थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? आप बताएंगे किस पे?
बिल्ली पे प्रयोग किया था। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है किंडर गार्डन पद्धति में। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं। देखिए यहाँ पर सिगमंड फ्रायड। फ्रायड से हमने आपको एक और प्रश्न बताया था, खेल विधि के जनक कौन है, तो ये है सिगमंड फ्रायड। और मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है, ये भी है सिगमंड फ्रायड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रयोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है। तो प्रयोजन विधि जो है साथियों, यह इस प्रेरकीय संप्रदाय पर आधारित है प्रयोजन विधि। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है साथियों, जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो उसे अधिगम जो है का सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, यानी सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।